If a stone is thrown with a velocity of 9.8 meter per second, then how much time it will take to come back? So first of all, here given initial velocity is 9.8 meter per second. Initial velocity is 9.8 meter per second. तो इस वेलोसिटी से वस्तु को या पार्टिकल स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया है, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कम बैक, तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वापस आने में कितना टाइम लगेगा, हमसे ये पूछा गया है। यहाँ पर हम जानते हैं बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस at। जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो यहाँ पे हमारा एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम करता है जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। जब हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हम इसको नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। सो अप साइड में जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है कोई भी स्टोन, जब मान लेते हैं यहाँ एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा है, ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो हम फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू 0 पुट करेंगे एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 9.8 एंड रिटार्डेशन, और या फिर हम बोल सकते हैं ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है वो होगा -9.8 एंड टाइम t। ऊपर जाने में मान लेते हैं इसको टाइम लगा t, तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे मिलेगी, t विल बी इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड में पार्टिकल ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है। अगर एयर रेसिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट करें, यानी कि कोई एयर का बहाव तेज नहीं है, एयर रेसिस्टेंस को कम बिल्कुल नेग्लेक्ट माने, तो यहाँ पर जितना टाइम उस स्टोन को हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने में लगता है उतना ही टाइम वापस उसको ग्राउंड यानी पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है, ठीक है। तो हम बात करें, यहाँ हमसे पूछा गया था कि कितना टाइम लगेगा उसको ग्राउंड तक आने में, तो ऊपर जाने में टाइम लगा 1 सेकेंड, तो नीचे आने में भी कितना होगा 1 सेकेंड। सो अपसाइड एंड प्लस डाउन साइड दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो 1 सेकेंड ऊपर जाने में लगेगा एंड 1 सेकेंड नीचे आने में लगेगा, तो 2 सेकेंड का टाइम टोटल हमें लगेगा उस स्टोन को वापस ग्राउंड तक आने में। ऊपर फेंका और फिर वापस उसको ग्राउंड तक आने में इतना टाइम उसको लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एक और मेथड है, एक ट्रिक है या फिर एक फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट। एक फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है t इज इक्वल्स टू 2u/g। ये पूरा ऊपर फेंकने से लेके और वापस नीचे आने तक का ये टाइम होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो t विल बी इक्वल्स टू 2, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ u 9.8 एंड g इज 9.8, तो ये कैंसिल आउट होगा। सो 2 सेकेंड विल बी आवर फाइनल आंसर। तो इस मेथड से भी 2 सेकेंड हमारा फाइनल आंसर होगा एंड दिस मेथड इसको यूज करने से भी 2 सेकेंड हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।